चलो ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया? इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर ग्राफ बनाया जाए इस तरीके से, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको 2-3 पॉइंट पे टेंजेंट डाल के तो देखनी है। इस पे टेंजेंट डालेंगे तो यहाँ एंगल बनेगा, इस पर टेंजेंट डालेंगे तो थोड़ा सा पीछे बन जाएगा, और इस पर टेंजेंट डालेंगे तो यहाँ बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल, जैसे जैसे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ एंगल छोटा होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे पीछे जाऊंगा मैं θ1, θ2, θ3, तो एंगल θ3 छोटा हो गया, θ2 से छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली इसका मतलब स्लोप 1, 2, 3 पर स्लोप एट पॉइंट 3 इज लेस देन स्लोप एट पॉइंट 2 इज लेस देन स्लोप एट पॉइंट 1। कैसा स्लोप हुआ है? डिक्रीजिंग। एंगल किसके साथ लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। एंगल किसके साथ लेना है? इस वाली लाइन के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब फाइनली समराइज कर देते हैं इसको। समराइज कैसे किया? ये कैसा स्लोप है? स्ट्रेट नहीं, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्लोप। अगर इसने ऐसे मुंह उठा रखा हो तो इंक्रीजिंग स्लोप, और ऐसे कर रखा हो तो बस। कोई आपसे पूछ थोड़ी रहा है बाद में कि कैसे हुआ स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव, हो गया। चलो आगे। सिंपल सी चीजें भविष्य तो ये तो तूने पिछली बार किया था मेरे साथ, तो संडे वाली क्लास में नहीं आया था। 1-2 दिन आया था। हैं? 1-2 दिन आया था। 1-2 दिन आया था। केमिस्ट्री की में आया था। तू फुल एंजॉय करता। चलो शुरू करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, हेडिंग डालिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर इस तरफ बॉडी की पोजीशन है और इस तरफ टाइम है, हाँ भाई बड़े कुंडू, ये नए वाले कुंडू, हाँ सर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता, ये क्या बता रहा है? और तुमने उस दिन जो सिलिकॉन की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है तेरे अब्बा के सामने, वो तूने गलत बताई। हाँ 16 नहीं होता उसका 14 होता है। चल आगे, वो तो उस दिन तेरे पिता के सामने में तेरी लाज रख ली मैंने। चल बता फटाफट पोजीशन टाइम ग्राफ क्या लगता है कनिष्का क्या होना चाहिए? क्या मतलब? हाँ पोजीशन एक ही जगह है, बस खत्म बात, खत्म बात। जब आपका टाइम 0 है तो पोजीशन मान लो x0 पर है, आपका टाइम बढ़ता गया, पोजीशन कहाँ है? टाइम बढ़ गया, पोजीशन वही है, टाइम बढ़ गया, पोजीशन। इसका मतलब क्या है? जैसे आपके साथ अब 1.5 घंटे होने वाला है, आप मिलेंगे नहीं अपनी कोशिश से। आप 1.5 घंटे की पोजीशन आपकी कैसी रहेगी? टाइम बढ़ता रहेगा, 4 बजे से 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, और लेकिन आपकी पोजीशन कहाँ रहेगी? वही रहेगी। तो यानी आप किस पर है? ठीक है, एक नेक्स्ट ग्राफ बनाइए। बताइए ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके चक्कर में मत पढ़िए कि अभी फिलहाल क्या पढ़ा जा रहा है, पहले ग्राफ को पढ़ना सीखिए। पोजीशन टाइम ग्राफ अब ये इस तरह का बन गया। हाँ भाई नौमिता बता, नौमिता तो निकम्मा है, पढ़ता नहीं, तेरा नाम कुछ और रखेगा, डे की सूगी। नौमिता गंदा लड़का, पढ़ता नहीं, होमवर्क नहीं करता, वो अच्छा बच्चा। बता दे रहा पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बता रहा है? टाइम बढ़ रहा है उसकी पोजीशन चेंज माने पोजीशन चेंज हो रही है मतलब सेम पोजीशन पे रहेगी। तो पोजीशन तेरी कब बदलेगी?
जब मैं यहाँ से हिलूंगा, बिल्कुल ऐसी बात है। पहली बात तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। लाइन कैसी है? सीधी। तो अगर ग्राफ सीधा है तो ये वर्ड तो आएगा ही आएगा, यूनिफॉर्म कह लो या कांस्टेंट कह लो, ठीक है। अब जरा देखें, अगर मेरे पास ग्राफ होता तो मैं अभी आपको बताता कि जब टाइम 0 था तो पोजीशन थी x0, फिर मैं रेगुलर टाइम इंटरवल पे इसका ग्राफ चेक करूंगा। यहाँ पर टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए? सेम होता है, 5-5 सेकंड में, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो आप क्या देख रहे हो? इक्वल टाइम्स में बॉडी इक्वल डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ती है, क्या मतलब हुआ? यानी यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी कह लो, तो यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन एक चीज देखने की है, बॉडी 0 से, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई। देखो, ये है आपका ओरिजिन, ये है आपका ओरिजिन, यहां से ये पोजीशन हो गई x0। अब यहां से बॉडी ने चलना शुरू किया, यहां से मैंने टाइम को कितना कर दिया? टाइमर लगा दिया, और बॉडी अब x1, x2, x3, x1, x2, x3, x4 ऐसे जब बॉडी आगे चलती है। तो कहां से चलना शुरू किया? x0 से। क्या यहां से चला मैं? नहीं। देखो ग्राफ, अगर मैं यहां से चलता तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं तो ओरिजिन से ही मेरा टाइम कितना हो गया? x0, x1, x2, x3, x4, x5। हाँ, अच्छा लग रहा? अच्छे से पढ़ा ना? तबीयत खराब हो रही है? उल्टी उल्टी तो नहीं आ रही? वहां पे चले जाओ टॉयलेट के पास, उधर बाथरूम। और मुंह पे छींटे मार लेना ठंडे पानी के। आया मैं छींटे मार लेना। हो रहा है गड़बड़ है? एक दिन ये पढ़ गई थी, एक दिन वो 12th क्लास का बच्चा पढ़ गया। कुछ खा रहे हो तुम लोग आजकल? पार्टी वार्टी चक्कर में जा रहे हैं सर, उड़ा रहे हो बाहर कुछ? ये बात समझ में आई? जो हमारे एक रूल है, जब समझ में आ जाते हैं तो हंसना भी होता है। ऐसे बुरा सा मुंह बना के बैठेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा टोकना भी होता है, बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे पैसे खराब हो रहे, ऐसे बोलना भी होता है। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। तुषार कपूर नहीं बना, तुषार कपूर हमने एक था हमारे पास, हमने बढ़िया कर लिया उसको अपने साथ। चलिए करें शुरू। ये समझ में आई बात? जब आप ओरिजिन से चलोगे, टाइम यहीं से शुरू करोगे तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। ये क्या कर रहा है कि आपकी इनिशियल पोजीशन पहले से कुछ है, उसके बाद आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती है, पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ बॉडी पहले से कुछ आगे चल चुकी है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना हो, इस लाइन का, कैसे निकालूं? इस लाइन का स्लोप निकालना, मैं इनको हटा देता हूं आपके लिए। इस ग्राफ का स्लोप निकलवाइए। स्लोप कैसे निकलता है? tan थीटा से। कहीं भी ट्रायंगल बना लो, यहां बना लो ट्रायंगल, यहां से परपेंडिकुलर निकाल लो, यहां से बेस उठा लो, माने टाइम निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो, आपका आंसर निकल आएगा। कहीं भी ट्रायंगल बना लो, क्योंकि इसकी तो लाइन कैसी है? सीधी। तो स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? यूनिफॉर्म बने, एक जैसा। तो आप यहाँ स्लोप निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, पूरा ट्रायंगल बना लो। ये लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? थीटा तो सेम ही आएगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, थीटा तो सेम ही आएगा, थीटा तो सेम ही आएगा। तो tan थीटा कहीं भी निकाल लो, स्लोप कैसा आने वाला है? सेम आने वाला है। तो यूनिफॉर्म स्लोप। अच्छा, वहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर पानी देता हूँ।
आगे आगे क्या कह रहा था मैं? हाँ, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है। इतनी देर में एक बात समझ में आई? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे रहा है? स्पीड। यहाँ पर स्पीड कितनी है? इसमें स्लोप है, इसमें ढलान है, इसमें बॉल रख के देखो इधर उधर जाएगी नहीं जाएगी, तो इसका मतलब इसमें स्लोप भी नहीं है। स्लोप भी नहीं है तो स्पीड भी नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? स्पीड। इसका स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। तो इसकी स्पीड कैसी है? अब जब ऐसी शक्ल बनाते हैं तो क्या होता है? इंक्रीजिंग स्लोप, यानी इंक्रीजिंग स्पीड। इंक्रीजिंग स्पीड समझ में आई? इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन। ये तो मतलब वो अब बना लेना सब चीज। अगर मुझे यहाँ स्लोप निकालना हो किसी पॉइंट पर तो कैसे निकालूंगा? टेंजेंट डालूंगा। सुन लेना, ये आएगा चेंज इन डिस्टेंस या पोजीशन, और ये आएगा चेंज इन टाइम। ये नहीं करा होगा ना अभी? ये नहीं करा होगा, ये मैं कराऊंगा अलग से। तो tan थीटा या स्लोप कैसे मिलेगा? और dx/dt होता क्या है? स्पीड या वेलोसिटी। कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, ग्राफिकल वाला करा दूं? अभी करा दूं, ठीक है? ये तूने कुछ नहीं करा होगा, अभी सिर्फ लिख ले dx/dt। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। आगे चलो, अब लिखो, बना लो पहले पूरा। जैसे ही ग्राफ खत्म होंगे और थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट खत्म होगा, पूरा पहला चैप्टर करो। उसके बाद मैं रैगिंग करूंगा अच्छे से, न्यूमेरिकल्स पे देख हैं। दूसरा चैप्टर कौन सा है? जो भी है, दूसरा माने मेरा नेक्स्ट टॉपिक हटा दूं? नहीं, मेरा कुछ नहीं होता है नोबिता। अब वीडियो देख लियो तुम। चल ठीक है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। और अगर मैं इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालूं तो वो आपको देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे देगा देखते हैं। किसी भी ग्राफ का रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। मान लीजिए किसी बॉडी का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है, देखिए जरा मोशन देखिए जरा। 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। क्या हो रहा है? बॉडी की स्पीड बढ़ रही है लगातार, बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, एक से रेट से बढ़ रही है, एक से रेट से बढ़ रही है। कहाँ से शुरू हुई थी? 0 से। अगर मैं ये ग्राफ यहाँ प्लॉट कर दूं तो आपको दिखाई देगा कि लाइन कैसी जाएगी? सीधी लाइन जाएगी। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बिल्कुल कैसा गया? स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्या दे रहा है आपको ये? स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, है ना। और बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? क्या ये शक्ल नहीं बता रही है एक्सेलरेट हो रहा है? एक्सेलरेट होने का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना। और हर 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है? 10।
हर 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है? 10। हर 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है? 10। तो लगातार वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एक्सेलरेशन छोड़ दे, तो अभी क्या हुआ? एक्सेलरेशन निकालना हो तुझे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है? स्लोप वो निकल गया। ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, इस 20 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, 20 सेकंड में कहीं तो पहुंच गए होगे। कहां तक पहुंच गए? तो 20 सेकंड से सीधी लाइन ऐसे लेके जाओ और ये जो ट्राइंगल बना इसका एरिया निकालो। एरिया क्या फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है? 20 क्या? 20 क्या? सेकंड। हाइट कितनी है? जब 20 था तो कितना वेलोसिटी था? जरा देखना, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा? 400 मीटर। मीटर में क्या चीज होती है? तो ये मैंने बताया, कोई रटवाया नहीं था आपको कि एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हमने ग्राफ के नीचे का एरिया निकाला, जब यूनिट चेक करी तो देखा रहे तो मीटर में आ रहा। ठीक, तो आपको दो इंफॉर्मेशन वीटी ग्राफ से मिलेंगी। इसका स्लोप देगा आपको एक्सेलरेशन और इसका एरिया देगा आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोड। ठीक है, अब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको कल वो ये दे दे, मुझे इतना मालूम है, एक मिनट इधर इधर पहले इधर, ये ग्राफ किसका है? इंक्रीजिंग स्लोप। और स्लोप क्या दे रहा है? इसका मतलब ये ग्राफ किसका है? बताओ। और अगर ये ग्राफ ऐसा बन जाए, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं है, नहीं है। इसका एग्जांपल भी ले लो। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। यहाँ बॉडी की वेलोसिटी है 0, यहाँ हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 बढ़ गई। यहाँ हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गई 32 मीटर पर सेकेंड। जरा गौर से देखो, क्या स्पीड बढ़ रही है? क्या स्पीड बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है। क्या उतनी बढ़ रही जितनी पहले बढ़ रही थी? नहीं, पहले 20 बढ़ी, फिर 10 ही बढ़ी, और फिर तो 2 ही बढ़ी। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है तो रिटार्ड तो नहीं हो रही, स्पीड कम तो नहीं हो रही, तो रिटार्डेशन तो नहीं है, लेकिन घटता हुआ एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कुछ पहले पढ़ा क्या है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन तो नहीं है। रिटार्डेशन क्या होता है? बोलने दो, रैगिंग चल रही, एकदम से भी ना हो, आराम से बोले तभी चल जाएगा। वेलोसिटी कम होने को रिटार्डेशन कहते हैं। वेलोसिटी कम तो नहीं हुई, बढ़ ही रही है, कम बढ़ रही है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एरिया क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पीछे गर्मी हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्मी लग रही है, पीछे गर्मी लग रही है, शर्ट निकालो। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ आ जाओ, चेयर लेकर वहाँ पे आ जाओ। पीछे फैन के नीचे बैठो, तो फैन के नीचे बैठेगा। एक दरवाजा खुला हुआ है, एसी चलने का फायदा क्या? इसे बंद करो। बना लिए थे कि नहीं? अरे यार, कोई नहीं, इस बहाने वीडियो देखोगे, मेरे लाइक्स पड़ेंगे। हाँ, लाइक क्या बोल, मैंने डिसलाइक का तो बटन नहीं बंद कर रखा है, चक्कर ही खत्म है। मुझे पता है सारे के सारे स्वाद लेंगे। चलो भी डेरिवेशन देख लो। नोबिता नहीं, डे के सूखी, क्या डे की सूखी, आ जाओ फटाफट। नोबिता तो नालायक के पढ़ता नहीं, अच्छे बच्चे का नाम देना चाहिए। ये वेलोसिटी, ये टाइम, जो डेरिवेशंस करवाएंगे तुम्हें 9th क्लास वाले लेवल से। और बड़े शर्म की बात है अगर स्कूल वाले ये अभी भी करवा रहे हैं। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है?
एक्सेलरेशन स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस या टेन थीटा। अब तो तुम बड़े हो गए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टेन थीटा बोलता हूँ, तो इस एंगल का थीटा टेन थीटा। देखो ध्यान से सुनो, जब टाइम जीरो था तो बॉडी किसी वेलोसिटी से चल रही थी, कितनी वेलोसिटी से? फिर वो वेलोसिटी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, वेलोसिटी बढ़ते 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 कितनी हो गई? इस दौरान टाइम भी बढ़ते 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 कितना हो गया? टी हो गया। स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ये कितना दे रखा है? ये कितना? तो ये कितना बचा? अगर मैं इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगा दूं तो क्या वो BC अपॉन AC नहीं आएगा? BC कितना है? AC कितना है? क्या पहली इक्वेशन डिराइव नहीं हो गई? हो गई भी पहली इक्वेशन डिराइव। सेकंड इक्वेशन पर आ जाइए। एरिया अंडर VT ग्राफ क्या देता है? डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हो? इस ग्राफ के नीचे का एरिया, ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस AO इनटू OD, रेक्टेंगल का एरिया। AC का वैल्यू बोलो, BC का वैल्यू बोलो। उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। AO का वैल्यू, इसका वैल्यू। V माइनस U किसके बराबर है? आ गया हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। इस साल कैलकुलस मेथड के अलावा कोई मेथड नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। टीचर्स टाइम काटने के लिए करवा रहे हैं, उनका कोई यूज़ नहीं। ये 9वीं क्लास में आप कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी अब तीसरा वाला मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके नीचे की जो पूरी शेप है, क्या ये ट्रेपीजियम नहीं है जिसमें दो साइड्स पैरेलल है और ये उन पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये लगा दे, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल ले। नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, ठीक है। उससे क्या निकल आएगा आपका? ठीक है, हाइट ये है, पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी। घर जाना है? फोन कराऊं पापा को? कैसे है? ऑटो कॉल तो कर ले, कर ले ऑटो, ठीक है, नहीं करता कोई बात। आया कैसे था? अच्छा चल रही है आराम से। कल रिजल्ट आया मान उड़ाओ। हाँ ऑब्वियस बैंक एक तो गर्मी है, खतरनाक चीज़ें बाहर मिल रही हैं, तो ना पड़ा करूँगा। जितना गर्मी बढ़ती जाएगी ये केसेस रोज़ बढ़ेंगे ये केसेस, क्योंकि गर्मियों में फर्मेंटेशन का प्रोसेस तुम्हें ही मालूम है, 35 to 40 डिग्री में बैक्टीरिया बहुत तेज पनपता है। चला अब बहुत सारे वो दे रहा हूँ मैं आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उनके केसेस, और आज ये खत्म कर देंगे मिसाल। सबसे पहले देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका स्लोप क्या देगा आपको? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्पीड कैसी क्वांटिटी है? और स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मैं ग्राफ बनाते जा रहा हूं, उसके नीचे से लिखते जाओ कि क्या ग्राफ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ छोटे रोबिन, पहला बताते जाओ। यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म डिस्टेंस।
सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कभी ठीक है तेरी, उल्टी तो उसको ही है, घबरा तू जा, ठीक से बोल, ठीक से। सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं, उन्हें बच्चा भी बता देगा। बता बेटा पहले जरा, हैं? हाँ स्पीड जीरो है भाई, डिस्टेंस कहाँ बढ़ा, क्यों राव साहब देखो जरा, टाइम जीरो, डिस्टेंस एक ही है, फिर टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस कहाँ बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी इज एट रॉबिन, ध्यान से ये देख, इसे बताओ। सर इसमें स्पीड जो है वो मतलब सॉरी पहली बात, इसमें स्लोप है, हाँ है, स्लोप क्या देगा, स्पीड स्पीड, और स्लोप कैसा है, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यूनिफॉर्म। राव साहब ट्राई करिए प्लीज। स्पीड तो सारी देगी फिर इसमें 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 क्या फर्क है, अभी हमने बात करी थी ना। इसमें स्पीड बढ़ रही है। हाँ, इंक्रीजिंग स्लोप, हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप है और स्लोप दे रहा है स्पीड, तो इंक्रीजिंग स्पीड, और इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, स्लोप देता है स्पीड, यानी डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब रिटार्डेशन। किसका मुझे बताओ। तो वो पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, इससे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तुमने फीस किसको दी थी? दी नहीं लगता, जूही को दे दी। हाँ भाई आर्यन बाबू, कूदो मैदान में। सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ सब एक्सप्लेन करिए। इनफाइनाइट स्पीड, बिल्कुल टाइम चेंज हो रहा है, इसको ऐसे बोलोगे 90 है, इसका स्लोप क्या देगा, अरे स्पीड, कौन से ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या देगा, स्पीड। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा, tan 90 कितना हो गया, इनफाइनाइट, इसका मतलब स्पीड कैसे हो गई, इनफाइनाइट। पॉसिबल है, नहीं, नॉट पॉसिबल। आर्यन बाबू एक और, नहीं पोजीशन टाइम नहीं पढ़ाना, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। आपकी स्कूटी का नंबर है ना 2000 3000 4000, बढ़ता ही रहेगा, घटता तो नहीं कभी, समझ लो कि नहीं। तो इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस घटेगा नहीं कभी। यहाँ देखो, इस टाइम पे डिस्टेंस इतना है, इस टाइम पे डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस घटता नहीं, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, तो ग्राफ नॉट पॉसिबल। ग्राफ कैसा है, गलत। हाँ भाई सुहानी, अब मैं विशाल कपूर तो बोलूंगा नहीं, बेटी रानी बता दो क्यों। सेम टाइम पे तो वो दिखा रहा है। बढ़िया, आप देखें, मान लो ये 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे बॉडी यहाँ भी दिखाई दे रही है आपको, और 10 बजे बॉडी यहाँ भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये चमत्कार तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही जगह एक ही टाइम पे आप दो जगह दिखाई दें, हो सकता है भाई, क्या नहीं, ट्विंस तो फिर एक आदमी तो एक ही जगह दिखाई दे, मजे ले लो। हाँ सर ये भी हो रहा है, वो तो गलत है ही है, वो तो गलत है ही। दूसरा, एक बार टाइम बढ़ गया तो फिर वो टाइम वापस कैसे आया, वो भी गलत ही है ग्राफ। लेकिन अगर हम इसको ये भी देखना चाहें कि 10 बजे बॉडी की दो पोजीशन है, तो वो भी गलत है। ये वाला तो डिक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप, और स्लोप क्या दे रहा है, स्पीड, तो डिक्रीजिंग स्पीड। कहाँ, इसमें कहाँ घटा, अरे नहीं इसकी बात करो आप, इन दोनों की बात हर बार डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, हर बार डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, लेकिन पहले की तरह नहीं बढ़ रहा, अब कम कम बढ़ रहा है, पहले ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा था। ये तो बिल्कुल ही ग्राफ अलग है, इससे कोई लेना उसकी बात कर रहे हैं।
मुझे गलत अब तेरी उसकी की उंगली की निशानी कैसे देखूं मैं यहाँ से? A B C D E F E F चल कोई बात नहीं। देख आगे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस घटता जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। इसमें भी क्या हुआ, टाइम तेरा यहाँ तक चला गया, उसके बाद फिर ग्राफ फिर ये इधर की तरफ आ गया, टाइम घटेगा कैसे? या ये ज्यादा बेटर अच्छा आंसर है इसका कि एक ही टाइम पे बॉडी इज हैविंग टू डिफरेंट पोजीशंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेस नीचे के दो रहने अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? इसका स्लोप क्या देगा? ना स्लोप देगा वेलोसिटी, स्लोप देगा वेलोसिटी। फर्क सिर्फ इतना ही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो स्लोप दे रहा था स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्लोप दे रहा है वेलोसिटी। ये ध्यान रखा करो, स्पीड का फॉर्मूला छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि स्पीड में आपने क्या ऐड कर दी तो वेलोसिटी बन गई, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं, दोनों एक ही बात है। आगे चलिए, ये नेगेटिव में हो सकता ये सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैं। सृष्टि आप बताएंगे, बता एक सेकेंड। सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बताइए पहले वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला बताइए बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। अगला बताइए CO ऐसे you are decreasing of नहीं negative velocity रिटार्डेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा रहा हूँ फारूक, तो किसने बोला वेलोसिटी कम हो रही है? क्या पढ़ा रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? सुनो मेरी बात, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। स्लोप है कैसा? uniform स्लोप है कैसा दीदी? स्लोप है कैसा? negative नेगेटिव। किधर को झुका हुआ है? अरे ये एंगल देखो, ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं? तो स्लोप कैसा हुआ? नेगेटिव। स्लोप कैसा हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती है? वो नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्शन ऑपोजिट। हाँ बिल्कुल, मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, इधर की तरफ जा रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड से, अब ये वेलोसिटी हो गई -2 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गई +2 मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी हो गई -2 मीटर पर सेकंड। जरा देखो यहाँ पर, पहले आपके डिस्प्लेस किसी भी ग्राफ को समझ में ना आए ना, वैल्यू डाल लो उसमें। मान लीजिए पहले आप 100 मीटर पर खड़े थे जब टाइम 0 था, टाइम बढ़ा आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, आपका टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, और यहाँ तो आते आते आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट, आप अपने घर से यहाँ आए 1 किलोमीटर, वापस जाएंगे -1 किलोमीटर, कितना हो गया नेट? 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट फाइनली 7 बजे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। 4 बजे यहाँ आए, 7 बजे फिर लौट जाओगे वहीं पर जहाँ से आए थे, क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट 7 बजे कितना हो जाएगा? 0। ये क्या है? क्या लिखोगे इसको? बॉडी रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन या नेगेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो सुनो सुनो सुनो, पूरा सुनो। ओरिजिन से चले थे आप, 100 मीटर आ गए होंगे कहीं पर, पहले देख लो, 100 मीटर पे से जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था?
यानी मैंने यहां से शुरू किया चलना, टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है घट रहा है, इसका मतलब मैं ओरिजिन की तरफ चल दिया, चलते 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 फाइनली मैं कहाँ पहुंच गया, इसे कहते हैं नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है जी, लौट के बुद्धू घर को आए, तो बुद्धू घर को आ रहा हो नेगेटिव वेलोसिटी, बुद्धू जा रहा हो पॉजिटिव वेलोसिटी, सीधी सी बात। यहां पर आइए, सिर्फ फर्क इतना है दोनों में कि ये यूनिफॉर्म है क्योंकि एक सा है, और ये कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म। स्लोप तो इसका भी कैसा है, नेगेटिव, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है, और वेलोसिटी स्लोप क्या देता है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। ये वाला, हाँ, ये स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक जैसी है, नहीं, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन लेके यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही। ठीक है, शक्ल बहुत सारी चीजों की अच्छी लगती है और एक सी लगती है देखना हमको, यही बचपन से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्डेशन क्या वो बीटी है। चलिए आगे चलते हैं, एक और जूही, ऑब्वियसली वही है, ग्राफ तो वही सिखा रहा सारे। सर वापस घर को आ गया, फिर वो तो फिर चल रहा, और भी चला, और पीछे और कहीं और चला, ओरिजिन से पहले। समझाइए। नहीं, फिर चल पड़ा वापस। मतलब घर आ गया, फिर वापस चल पड़ा। घर आ गया फिर किस तरफ चल रहा, नेगेटिव, मान लो राइट साइड की तरफ आपकी पॉजिटिव है, अब बढ़ो। लेफ्ट से चला, पहले पॉजिटिव किया, फिर ओरिजिन पे आता, ओरिजिन से थोड़ा पीछे। पर वो तो जा ही पीछे की तरफ रहा है। कहाँ दिख रहा है, देखो तो सब पीछे की तरफ मत दिखाइए, पीछे की तरफ ऐसे नहीं देखा जाएगा इसमें। इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ था और ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की तरफ होगा। एक्स वाई एक्सिस तो जानते ही हैं आप, नीचे की तरफ कौन सा माइनस, इधर की तरफ टाइम बढ़ेगा, टाइम तो लगातार बढ़ रहा है, देखिए जरा टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, यहाँ आते आते वो प्रैक्टिकली सोचिए क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली सोचिए ये कुछ ऐसा सही हो रहा है। जब ये 100 मीटर पर था तो टाइम हमने 0 कर लिया, उसके बाद स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी कैसी, और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब इस तरफ जाना पॉजिटिव, तो इस तरफ जाना नेगेटिव, तो यानी उसने लौटना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, और जब वो यहाँ हो गए 5 सेकेंड तो वो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे घर लौट आया। लेकिन उसके बाद टाइम और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, जरा डिस्प्लेसमेंट किधर को जा रहा है देखना, डिस्प्लेसमेंट -10 -20 -30, यानी वो और बुद्धू पीछे को जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, किस चीज का जा रहा है, किसको, द बॉडी मूव पास्ट दिस ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन टू सम पॉइंट, जो भी हम लेना चाहेंगे, ठीक है ना। इसको भी क्रॉस करके बॉडी रुकी नहीं है, आगे और निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई। देखो ऐसा है, प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा आपको कि आप अंग्रेजी तो लिख ही देते हैं, तो बस उसे फेंक दीजिएगा लंबे लंबे से, समझ में आ गई कि नहीं। सबसे आसान तरीका क्या होता है समझाने का, आप यहाँ ABCD डाल दीजिए। आप कहिए बॉडी वॉज इनिशियली डिस्प्लेस्ड बाय 100 मीटर व्हेन द टाइम वॉज 0, then the body starts returning to origin या original position, and after t seconds, कितना सेकंड, 5 सेकंड, after 5 seconds the body move past O to some point C which is to the left of origin,
कुछ भी लिख दो, इससे क्या पता। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं ना, ठीक है ना, चल रहा है। बोला डाइजेस्ट नहीं, डाइजेस्ट हो रहा? अच्छा बेटे आगे चलो। वीटी ग्राफ, अब आइए वीटी ग्राफ, और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इसके बाद एक ही ग्राफ। सर एटी ग्राफ नहीं करूंगा अभी फिलहाल पे। एटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, कोई बता सकता है? मुझे नहीं मालूम है, एटी ग्राफ तो मैंने कभी करे ही नहीं, आप लोगों से करो। Distance देता है। हैं? स्पीड वेलोसिटी देते हैं। चलो आगे देखें, वैसे चेंज इन वेलोसिटी देता है। चलिए कौन से ग्राफ कर रहे हैं? वीटी ग्राफ। कुछ तो किए थे ना 4-5 तो नहीं किए, देखना कुछ कर थे। एक भी किया था, दो किए थे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो चलो बना दो भाई, एक मिनट, ये तो कॉमन से ही, 1 2 3 सारे वीटी ग्राफ बनाते जाइए। अगर उत्तर जी शुरुआत की बात करूं तो जो वेलोसिटी v यहां पर रही, टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, यानी वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन कितना है? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे इसको। इस ग्राफ को क्या कहेंगे? हाँ जी, नहीं कुंदू साहब। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो इसका भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी जब आपने टाइम 0 शुरू किया, बॉडी वाज इनिशियली मूविंग विद सम वेलोसिटी, उसके बाद क्या हुआ है? बॉडी का ग्राफ एक्सेलरेट करता गया, एक्सेलरेट होती गई बॉडी और एक्सेलरेट। ये भी एक्सेलरेशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद सम स्टार्टिंग वेलोसिटी। कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी उसके पास थी। ये कौन सा स्लोप है? इंक्रीजिंग स्लोप लिखूंगा पहले, और स्लोप क्या देता है? तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये स्वानी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। नहीं, रिटार्डेशन नहीं होता, मना किया उसने। ये वाला मुझे नहीं पता। लाइक जब वेलोसिटी 0 होगी तब तो रिटार्ड होगा, उसके नीचे का। तुम लोग ना इतना ग्राफ की तरफ पढ़ोगे तो फंस जाओगे तुम, कुछ नहीं होने का। ग्राफ नहीं पढ़ा रहा भाई मैं तुम्हें, प्यार से पढ़ो तो सही। देखो टाइम 0 है, वेलोसिटी 100 है। टाइम बढ़ गया, वेलोसिटी कम हो गई। टाइम और बढ़ गया, वेलोसिटी और कम हो गई। टाइम इतना हो गया, 10 सेकंड हो गया, वेलोसिटी 0। कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक लग रहे थे। लाइन कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नेगेटिव स्लोप। क्या सही लिखा है? स्लोप कैसा है? कैसे बता? एंगल देखो ऑब्ट्यूज से। तो यूनिफॉर्म नेगेटिव स्लोप, स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टाइम फिर बढ़ाओ, वेलोसिटी नेगेटिव में आ गई। टाइम और बढ़ाओ, वेलोसिटी नेगेटिव में आ गई। और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब यही तो है कि उल्टे जा रहे हैं, जिस तरफ पहले जा रहे थे उससे उल्टे जा रहे हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो, मैंने कल रॉबिन को पकड़ लिया था। रॉबिन भागा जा रहा था, आगे भागा जा रहा था, फिर मैंने इसको यहां तक रोक दिया
और फिर पकड़ के मैं इसको खींच लाया था अपनी तरफ, याद आया? मान लो इस बच्चे को मैंने पकड़ लिया यहाँ पे और ये किसी वेलोसिटी से भागा जा रहा है, लेकिन मैंने फोर्स किधर को लगा दी? पीछे को, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और यहाँ की वेलोसिटी रुक गई। लेकिन मैंने फोर्स लगा नहीं, अभी बंद नहीं करी। अब क्या होगा? अब ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। देखो ये, तो बॉडी पहले यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही थी, करते 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 इनिशियल वेलोसिटी को, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दी? 0। और उसके बाद भी हमने उसको उसी तरफ नेगेटिव साइड पे ही खींचना शुरू करा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये -10, -20, -50 इस तरह से। कोई भी ग्राफ को रटो मत, शक्ल मत रटो उसकी कि ऐसा दिखता है तो ऐसा होगा। ग्राफ में टाइम के साथ साथ कुछ वैल्यूज मार्क कर लो, यूज समझना है। अगर 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाऊं ना ढंग से तो उसके समझ में आ जाएगी, इतना आसान चीज है। तुम ग्राफ सोच के मत करोगे, ग्राफ करवा लो, ग्राफ तो करा ही नहीं। सिंपल कुछ सिचुएशंस हैं जिनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर। एक और ये क्या बता रहा है? ये जो A1 A2, ये एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। देखिए अगर ऐसा कभी ग्राफ आ जाए और आपको कहा जाए डिस्टेंस निकालिए, कौन से ग्राफ पढ़ रहे हो? VT ग्राफ। VT ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस कवर, है ना? अब अगर मुझे, अब यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक आएगा चीजों को समझना। सर हाँ, स्पीड टाइम के ग्राफ के स्लोप में भी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, उसी चीज पे आ रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दूंगा। किसका ग्राफ है? VT ग्राफ। VT ग्राफ के नीचे का एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा उसी की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे डिस्टेंस निकाला, एक बात बताओ, एक सिंपल बात बताना, मैं 4 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर आया, मेरा डिस्टेंस कितना है? 9। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? -1। बात को समझो, मैं 4 मीटर उधर गया, +4, वापस कितना आया? -5। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ -1। यहाँ पर भी ऐसे करूंगा। अगर मुझे VT ग्राफ से डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस तो मैं इधर जाऊं, चाहे मैं इधर जाऊं, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, डिस्टेंस कवर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो मैं डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 तीनों को ऐड कर लूँ। जो भी एरिया आएंगे उनको ऐड कर लूँ। ठीक, अभी तो एरिया निकलने के लिए क्योंकि ग्राफ पैराबोलिक जा रहा है। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, आप गौर करो, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव साइड में नहीं है कि नहीं? यानी यहाँ वेलोसिटी कैसी रही होगी? नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? मैं यूं जाने की जगह उल्टा जा रहा हूँ यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? A1 -A2 ठीक है। अब वो भ्रम दूर हो जाएगा कि डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है। आप समझ सकते हो इस चीज को कि अगर चलता ही रह रहा है, चलता ही जा रहा है, डिस्टेंस निकालना है, फिर कहीं को जाए, आगे जाए, पीछे जाए, कहीं को जाए, तो डिस्टेंस के लिए मैं सारे एरिया ऐड करूंगा। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो नेगेटिव वाले मुझे माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है ना? आगे एक छोटी सी लाइन लिख लो, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कि एरिया अंडर AT ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अभी आज डिस्कस नहीं करो, ज्यादा हो जाएगा। गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है। आराम से सारा पीछे का रिवाइज कर लो जो कराया है। उसमें कुछ ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे वहीं सीट पे बुलाओ और मैं आपको बता दूंगा। और जिन्हें सब कुछ आता है वो क्वेश्चन करेगा, उनके लिए कोई ब्रेक नहीं है। अभी तो कुछ सब कुछ समझ में आ गया पिछला वाला? रिवाइज कर ले, देखी सुनी रिवाइज कर, ऐसे ना कर।
ये किसी बॉडी का VT ग्राफ है। अगर ये आपका बन जाए तो समझ लेना है कुछ कुछ समझ में आया पीछे की चीज़ें और अब आगे बढ़ने की तैयारी है। नहीं आया है तो फिर मैं दोबारा छोटे क्वेश्चंस पे चला जाऊँ। नन्हे मुन्ने वाले स्लोप निकालो, स्पीड निकालो। हाँ नमिता करो, ट्राई कर सकते हो, कुछ करो। हाँ जी, बात बनी कुछ? हाँ मैं तो बनाई नहीं कर। विद वैल्यूज निकालना है, शक्ल नहीं बनानी है। मैंने वैल्यू दी है आपको सारी। हाँ क्यों नहीं, देखो पहली बात तो ये घुमावदार चीजें क्यों बनाई हैं? जब सब चीजों में ध्यान, हाँ बनी कुछ सर रुक क्यों गया? देखो देखो ग्राफ क्या है? VT ग्राफ। VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है? अगर मुझे इस ग्राफ का O से A तक का स्लोप निकालना हो तो स्लोप कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 20/2.5 कितना आ गया? 8 मीटर। चीकू रुक तो सही। ओ छा गया तो बहुत बढ़िया, आधा गलत है। आगे आ जा, यहाँ देख जरा A से B के बीच में क्या हो रहा है? जब टाइम 2.5 सेकंड था तो वेलोसिटी कितनी थी? 20। टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 5 हो गया। वेलोसिटी अभी भी कितनी है? 20। यानी A से B तक वेलोसिटी नहीं बढ़ी, यानी एक्सेलरेशन कितना है? समझ रहे हो बात को? ये जो OA है ये कितने टाइम के लिए हुआ? 2.5 सेकंड तक। 2.5 सेकंड तक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 20 हो गई। और उसके बाद अगले 2.5 सेकंड तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, तो एक्सेलरेशन कितना? 0। उसके बाद वेलोसिटी घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, कितनी हो गई? 0। इस केस में एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव स्लोप है। परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? कितना आया? ठीक। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूं इसी के नीचे ही पहचान के लिए। ये देखो
पहले इधर 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 पहले 2.5 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना था? एक्सेलरेशन पहले 2.5 सेकंड तक कितना रहा? 2.5 से 5 सेकंड के बीच में कितना था? 0। पांच सेकंड से 7 सेकंड के बीच में कितना रहा? वो निकाला था, उधर निकाल रखा है पूरा, -10। ग्राफ बन गया। पहले पढ़ा कुछ सोचो। लॉरेंस पब्लिक स्कूल बनी कुछ बात नहीं बेटा, कई दिन से देख रहा हूँ पूछ नहीं रही है, बिल्कुल ही नहीं पूछ रही है, और मैं बिना पूछने वाले बच्चों के पीछे पड़ जाता हूँ बुरी तरह से। हाँ मुझे पता है ना, इतना तो मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ, फिर से बता दो। यहाँ से कौन सा ग्राफ है? ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। एरिया क्या देता है? ठीक है, इसका स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? tan थीटा। tan थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो ये हमने स्लोप निकाल लिया। उसके बाद इसमें स्लोप है, स्लोप ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना है जी। इसमें स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो सारा तो पता कर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके नेगेटिव स्लोप निकाल लिया। अच्छा, पहले एक्सेलरेशन, पहले 2.5 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना रहा? 8। 2.5 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना रहा? 0। और 5 से 7 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना है? -10। नेक्स्ट कितना बना? राइट लाइन में बस एक्सेलरेशन वाली बनी ना, कोई बात नहीं है। इसके नीचे ना बना अलग से स्लाइड बना। अच्छा लो फिर ये वाली है। एक और करो भी। एक बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकंड से। बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकंड से। कह रहा है कितने टाइम के बाद लौटे? कितने टाइम के बाद लौटे? आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रिटर्न? मैं तुम्हारा नाम फिर भूल गया। यक्ष, और नाम पूरा यक्ष। मतलब इनिशियल 100 या 100 मीटर फेंका। ये कैसा सवाल दिया? एक मिनट वापस रिपीट कर। मैं रिपीट ये कर रहा हूँ, यहाँ से बॉल को फेंका गया, ठीक, बॉल ऊपर जाती जाएगी, रिटार्ड होती जाएगी, एक टाइम आकर रुकेगी, फिर लौटेगी। कितनी देर में लौटेगी? और जिनका ये हो जाए वो ये भी बताएं कि वो इसका वीटी ग्राफ भी बनाए। जिनका ये हो जाए वो इसका वीटी ग्राफ भी बनाए। बाबू यक्ष, जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो एक्सेलरेशन होती है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन होगी तो बॉल चांद पे पहुंच जाएगी, क्या होगा? रिटार्डेशन। स्पीड कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? ग्रेविटी खींचेगी नीचे की तरफ। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी तो फोर्स किधर को लगेगा? नीचे को। तो बॉडी की स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, रुक गई। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 9वीं क्लास में तूने पढ़ा हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है, पढ़ा हुआ है ना? इसको मैं अप्रोक्सीमेटली तेज आवाज में बोला था, हाँ या ना। आवाज तेरी मस्त है, मुझे मालूम है, ठीक है। यहाँ से आप कैसे निकाला? वो एक शॉट में निकाल लिया कि अलग अलग कर रहे हो? अच्छा करो। कितने टाइम? अभी तक तुमसे बॉल नहीं, टाइम नहीं निकला। 10 सेकंड। 10 सेकंड, ठीक है। 10 अगर हाँ 10 ले लो, 9.8 मत लो। 9.8 से कैलकुलेशन करनी मुश्किल है। 10 ले लो। कितना आया? 10 सेकंड में लौट आई। 10 सेकंड। 10 सेकंड में लौट आई।
10 सेकंड ऊपर गई है, ऊपर मैंने वाला। बोला था कितने टाइम में लौटे। 20 सेकंड में नीचे आ जाएगी। हाँ, 20 सेकंड। 10 सेकंड में ऊपर गई तो 10 सेकंड में नीचे आई। कैसे निकाला? देखो यक्ष बाबू, देखो कितनी वेलोसिटी से फेंका था बेटा, यहां जाकर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, और हमें टाइम चाहिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाया। ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन करोगे रिटार्डेशन ना, अब तो बड़ी हो गई। 9th क्लास की तरह होती तो फिर मैं कह देता हाँ ठीक है बिल्कुल। ये कौन सा टाइम है? 10 सेकंड। जितने टाइम में नीचे से ऊपर तक पहुंची, जितने टाइम में ऊपर जाती है उतने टाइम में नीचे आती है, तो आने जाने का टाइम हो गया 20 सेकंड। एक बात और ध्यान रखना भविष्य बाबू, अगर 100 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकी गई तो जब वापस आके आपके हाथ से टकराएगी तो भी उसकी वेलोसिटी 100 ही होगी, क्योंकि जाते वक्त और आते वक्त एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है। उसी रेट से स्पीड कम हो रही है, उसी रेट से स्पीड बढ़ रही है, इसीलिए जिस वेलोसिटी से फेंकोगे उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। हाँ फिर ये नीचे की तरफ अब ठीक, अब ठीक, अब बढ़िया, हमने ऊपर उठा दिया उसको। अब ऐसा है ना, हम वेक्टर क्वांटिटी समझने लगे ना, 9th में होते तो मैं करवा देता बिल्कुल। अब देखो तक भविष्य बाबू, देखो यहाँ से बॉडी 100 मीटर पर सेकंड से फेंकी, वेलोसिटी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, 0। कितने टाइम में? 10। क्या ये ठीक लिखा है? 100 वाली वेलोसिटी, 100 वाली वेलोसिटी घटते 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 0 हुई। कितने सेकंड में? 10 सेकंड। उसके बाद क्या हुआ? पहले जा रही थी यूं और अब जा रही है, डायरेक्शन बदल गई। मान लो ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली तो डायरेक्शन किधर को आ गई, तो अब इसने नीचे जाना शुरू कर दिया, लेकिन रिटार्डेशन तो उसी रेट से हो रहा है, एक्सेलरेशन तो। ये ग्राफ है, सोच सोच कर देना, मुश्किल कुछ नहीं है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन बताइए, 15 सेकंड के बाद बॉडी ग्राउंड से कितनी ऊपर होगी? बॉडी 15 सेकंड के बाद ग्राउंड से कितनी ऊपर होगी, ग्राफ से बताना। कैलकुलेशन नहीं करनी है, ग्राफ से बताना। 15 सेकंड के बाद बॉडी की पोजीशन बताएं। स्केल का कुछ करना ही नहीं, एक्सेलरेशन का रेट यूनिफॉर्म ही है। चलो निकाल लो ये वैल्यू। वो गलत कह रहा है, ग्राफ तो है नहीं हमारे पास, तो 15 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी हमें कैसे पता लगेगा? तो वो निकाल। 10 सेकंड तो ऊपर जाने में लगी गए, 5 सेकंड में नीचे गिरी होगी। गुप्ता जी ऐसा चेहरा मत बनाए, पत्थर सा हो जाता बिल्कुल। वेलकम टू क्लास 11। ऐसे बार बार ऑल इज वेल करते रहो, पढ़ते रहो। जब बॉडी 10 सेकंड में तो ऊपर पहुंच गई ना, अब 5 सेकंड नीचे गिरने दो। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले रहे हो? बोलो यार, एक्सेलरेशन हो रहा है रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन। v नहीं निकाल सकते 5 सेकंड के बाद? कितनी वेलोसिटी होगी 5 सेकंड के बाद? तो बस फिर माइनस आया कुछ? माइनस क्यों? क्योंकि नीचे आ रही है, डायरेक्शन बदल नहीं मेरी। माइनस यूं भी कि पहले मैं इधर से गया और फिर जब मैं वापस आया तो मेरी वो कैसे हो जाएगी? वेलोसिटी नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। व्हाट इज द, क्या पूछा था क्वेश्चन? हाँ, व्हाट इज द डिस्टेंस हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकंड्स? 15 सेकंड के बाद ये बॉल ग्राउंड से कितनी ऊपर होगी बताइए।
15 सेकंड के बाद बॉल ग्राउंड से कितनी ऊपर होगी? क्या ये बात तेरे को समझ में आ रही है कि बॉल 10 सेकंड में ऊपर पहुंची, 10 सेकंड में नीचे आएगी तो 20 हो गए। बैठिए बैठिए प्लीज, आया मैं। 10 सेकंड में ऊपर तो 10 सेकंड में नीचे, कितने सेकंड हो गए टोटल? 20 सेकंड। भैया 1 घंटा लेट सा हो गया कुछ। पार्टी थी कल की नहीं सर, तो गया था। मुझे फोन किया। आज की क्लास का क्या हुआ और कल क्या समझ में आने वाला है? अभी आया हूँ नहीं, मैं तो वैसे ही मैं वो अभी यही कह रहा था बच्चों को, वेलकम टू क्लास 11 300 10 सेकंड में ऊपर, 10 सेकंड में नीचे तो 20 सेकंड लगते हैं। 5 सेकंड 15 सेकंड बाद यहाँ कहीं होगी भाई। 10 सेकंड में ऊपर, 10 सेकंड में नीचे तो 15 सेकंड में यहाँ कहीं होगी, पता नहीं कहाँ पे। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ये कितना ऊपर होगी, यही तो पूछ रहा हूँ। वीटी ग्राफ है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, माइनस कर एरिया कैसे निकलेगा? हाफ। ये बेस कितनी है? 10। हाइट कितनी है? माइनस इसका एरिया निकालो, हाफ। ये कितना है? 5। ये कितना है? क्या कह रहे हो? माइनस कर दिया ना मैंने, माइनस कर दिया इस एरिया को मैंने। अभी जो आपको ये याद करो, क्वेश्चन करवाया था मैंने, है ना? तो हमने डिस्टेंस निकालते वक्त ये सारे एरिया जोड़ लिए और डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त ऊपर वाले जोड़ लिए, नीचे वाला माइनस कर दिया। तो हमने क्या करा? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए। उससे क्या निकल जाएगा आपका? कैसे निकल जाएगा? निकल तो आएगा 5 सेकंड में। आपका ये बता रहे बच्चा बच्चा डिस्टेंस से वो निकल आएगा उसमें। हाँ, ये जो 5 सेकंड में है ये वही तो डिस्टेंस है, नीचे जाएगा। निकाल क्यों नहीं निकाल? अच्छा है, सोचा हुआ तुमने इतना अच्छा। टाइम हो गया तो बता देना भैया। क्या टाइम हो गया वैसे? 4 मिनट। एक क्वेश्चन हो गया। अब कल से तुम्हारे को यही वाले क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जब तक अच्छे क्वेश्चन करोगे नहीं मजा आएगा। एक बॉल को मैंने ऊपर से ड्रॉप किया है 100 मीटर ऊपर से, और वो बाउंस करके 25 मीटर ऊपर तक गई है। इसका वीटी ग्राफ बना। क्या बोला मैं? बॉल को 100 मीटर ऊपर से ड्रॉप कर दिया और वो बाउंस करके 25 मीटर ऊपर तक गई है। इसका वीटी ग्राफ बनाओ। तुमने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं करा? कहाँ? तो तेरी मौसी का भी नाम नहीं आया उसमें से। बुआ से भी करवाना था, चाची से भी कराना था, ताई से भी कराना था। करा दे। देख लियो वीडियो मैं इसलिए कह रहा हूँ। सब्सक्राइब तो करने। हाँ रॉबिन हुआ सर कर रहा हूँ रॉबिन रोड पांडे। सर। बीटी ग्राफ बनाना है, बीटी ग्राफ। राहुल जितना कराया उसमें से कितना समझ में आया? 60% आ गया? बढ़िया। इतना टाइम इतना गंदा गंदा करेगा तो कहीं ना कहीं गलती करेगा। साफ साफ लिखा 100 मीटर में देखिए बॉडी 100 मीटर से ड्रॉप करी गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? कितना हाइट चलकर आई है? एक्सेलरेशन कितना होगा? सही है?
कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराएगी? टाइम पता है? थर्ड वाली फिर मैं हाइट लगाता हूँ ना। थर्ड वाली लगाओ। कितना आ गया? 2000 20 रूट 5 10 बार आ गया और 2 बार आ गया 20 रूट 5। इतनी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराई। क्यों करवा रहे हो तुम मेरे से? मैंने उस दिन तुम्हें कहा था ना, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर गिरे। अभी छोटे बच्चे थोड़ी हो यार, बार बार एक ही चीज को बताना पड़ेगा। ये टाइम का फॉर्मूला होता है। फिर सीधा लगाओ, क्या है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर? बच्चों को क्या कर रहे हो? गलत रहेगा छोटे, सीधा लगाया करो। 2gh याद है? एक क्वेश्चन करवाया था मैंने तुम्हें। बॉल किसी वेलोसिटी से टकराई, फिर किसी वेलोसिटी से ऊपर उठी, एक्सेलरेशन निकालो, और बॉल वाज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड फॉर 0.1 सेकंड। मुझे वैल्यू भी याद है उसकी। तो आपने क्या करा था? ये करा था ना। मान ले ये वाली वेलोसिटी तेरी नेगेटिव है और ये वाली तेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी क्या निकली थी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ये क्या निकाला था आपने? फिर याद रखा लो ना, एक चीज को 2 बार 6 बार। फिर हम आगे कैसे चलेंगे ऐसे? अब अगर आपको ये निकालना है कितनी वेलोसिटी से ऊपर उठी, क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2 × 10 × 25 कितना आया? 10 रूट 5 ही आया ना। 20 रूट 5 से वेलोसिटी टकराई, जिस वेलोसिटी से टकराई वो 20 रूट 5, और जिससे ऊपर उठी वो 10 रूट 5। अब बताओ ग्राफ कैसे प्लॉट करना? क्या ग्राफ प्लॉट करना है? VT ग्राफ। कोई नहीं, होमवर्क लिख लो इसे और क्लास मत छोड़ो। मैं फिर कह रहा हूँ, 9वीं 10वीं की क्लास नहीं है कि एक दिन छोड़ दिया तो सुविधा हो जाएगी। बहुत परेशानी में फंसोगे एक क्लास। तुम्हारी क्लास एक 2 दिन में शुरू करता हूँ, पीछे की सारी जो बच रही है। मैं क्या कह रहा हूँ? 25 मीटर है उसके 20 रूट 5 से ये ग्राउंड से टकराई, नहीं 20 रूट 5 पता है, 10 रूट और 10 रूट 5 से ये उठी ग्राउंड को ऊपर जाने के U लिए। है, उस वाले का U है। हाँ, उस वाले का U। इसका VT ग्राफ प्लॉट में, VT ग्राफ। फिर से बता दो एक बार कैसा है था रूट 2gh। ये देख, जब U 0 हो जाएगा तो 2gh आएगा। 2gh कर लिया, आया उसी फॉर्मूले से है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लेकिन अब हम बार बार थोड़ी करेंगे। अब हमें समझ में आ गई ना कि रूट 2gh करना, तो 2gh डायरेक्ट लिख देंगे। आया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हाँ जी, ऐसे क्यों बनेगा? कुछ गड़बड़ नहीं। चलो कल करते हैं। और जैसा हमेशा ही कहता रहता हूँ,